हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज एसी मशीन में 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो ऑल ऑफ यू मस्ट वॉच वन टाइम। चलिए एसी मशीन का जो न्यूमेरिकल उसको आज डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग एसी मशीन में पावर स्टेजेस देखेंगे किस प्रकार। वो पावर स्टेजेस देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जैसा पर स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा पावर स्टेजेज इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि पावर स्टेजेज आप लोग को माइंड में सेटअप हो जाता तो न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी हो जाता। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मोटर को पहले देखिए, मोटर को इनपुट देते हैं, मतलब स्टेटर को 3 फेज इनपुट देते हैं। तो स्टेटर में 3 फेज इनपुट देंगे तो स्टेटर में 2 प्रकार के लॉसेस होता है। वो होता है स्टेटर कॉपर लॉस और स्टेटर आयरन लॉस। स्टेटर कॉपर लॉस होता है जो वेरिएबल लॉसेस होता है, और स्टेटर आयरन लॉस होता है जो फिक्स लॉसेस होता है। उसको बाद जो स्टेटर के यहाँ से आउटपुट होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्टेटर के यहाँ से आउटपुट होगा। ये स्टेटर के आउटपुट जो देगा लॉसेस के बाद, मान लीजिए कि इनपुट दिया कुछ लॉसेस के बाद जो ये आउटपुट देगा, ये आउटपुट जो स्टेटर का आउटपुट होगा वो रोटर के लिए इनपुट होगा, और रोटर में भी कुछ लॉसेस होगा। तो कौन सा? रोटर आयरन लॉस और रोटर कॉपर लॉस। लेकिन रोटर में आयरन लॉस को निगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि रोटर फ्रीक्वेंसी वर्किंग कंडीशन में इतना कम होता है जो कि आयरन लॉस को नेग्लिजिबल कर देते हैं। इसलिए तो रोटर कॉपर लॉस होगा। उसके बाद या रोटर कॉपर लॉस, उसके बाद यह क्या चीज़? मैकेनिकल रोटर का जो इनपुट होगा क्या चीज़ देगा हमारा, तो उसमें भी टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा, इन रोटर। उसके बाद जब रोटर के द्वारा जो आउटपुट दिया गया तो उसमें भी मतलब विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस होगा, हवा के कारण या फिर उसके फ्रेम के कारण, और फ्रिक्शन लॉसेस होगा। तो उसके बाद हमारा फाइनल जब मेरा आउटपुट कहाँ से मिलेगा, तो फाइनल आउटपुट हम लोग के विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस, यहाँ देखिए मोटर और रोटर आउटपुट यहाँ पर मिलेगा हमको, मोटर और रोटर आउटपुट मिलेगा, ये हमको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसको एक बार माइंड में आप लोग एकदम सेट कर लीजिएगा। ये आप लोग के ध्यान में रहेगा कि किसका आउटपुट किसका इनपुट होगा, किसका इनपुट किसका आउटपुट होगा। तो ये दिमाग में रहेगा तो इजली न्यूमेरिकल बन जाएगा। चलिए हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। जैसा कि न्यूमेरिकल आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, न्यूमेरिकल कह रहा है, देखिए न्यूमेरिकल कह रहा है ये 15 किलोवाट 415 वोल्ट 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज ए स्पीड ऑफ 1455 RPM एट फुल लोड। मतलब फुल लोड पर कितना उसका स्पीड दे दिया? फुल लोड पर स्पीड दे दिया 1455 RPM तक कह रहा है। एंड स्टेटर लॉसेस, देखिए यहाँ पर स्टेटर लॉसेस दे दिया है दोस्तों, यहाँ देखिएगा स्टेटर लॉसेस दे दिया है कितना? स्टेटर लॉसेस दे दिया 750 वाट। अब स्टेटर लॉसेस दे दिया, इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं किया है कि आयरन लॉस है, स्टेटर आयरन लॉस है या स्टेटर कॉपर लॉस है। तो टोटल दोनों को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद एंड मैकेनिकल लॉसेस आर 600 वाट, मैकेनिकल लॉसेस दिया हुआ है। मैकेनिकल लॉसेस में विंडेज लॉस दोनों आ जाएगा, कितना? 600 वाट एट फुल लोड। तो कह रहा है कि देन फाइंड द फॉलोइंग इफ द पावर फैक्टर इज 0.8 लैगिंग। तो पहले किसी भी एक बात को ध्यान में रखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने से पहले अब जो भी गिवन डाटा दिया हुआ एक्यूरेटली, आप गिवन डाटा को आप यदि एक बार लिख लेते हैं तो समझिए कि 50% न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। तो चलिए इसको देखते हैं। फाइंड हम लोग क्या करना कह रहा, पहला फाइंड करे कह रहा साइक्रोनस स्पीड, दूसरा में फुल लोड स्लिप, तीसरा में फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन रोटर सर्किट। इसी प्रकार 10 को इसमें स्पेसिफिकेशन दिया, उसको हमको निकालना है। तो चलिए इसको पहले सोल्यूशन करने के लिए हम लोग गिवन डाटा देखेंगे। गिवन डाटा क्या दिया हुआ, देखिए गिवन डाटा
आउटपुट हमको दिया हुआ था, आउटपुट दिया हुआ था, देखिए यहाँ 15 किलोवाट आउटपुट यहाँ दिया हुआ है 15 किलोवाट। आउटपुट देखिए यहाँ 15 किलोवाट दिया हुआ है। 15 किलोवाट को जब हम लोग वाट में करेंगे तो 15,000 वाट हो जाएगा, 15,000 वाट हो जाएगा। यहाँ पे VL लाइन वोल्टेज दिया हुआ था 415 वोल्ट, नंबर ऑफ पोल दिया हुआ था 4 पोल, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50 हर्ट्ज, ठीक है। और रोटर का स्पीड मान मोटर का स्पीड दिया हुआ था, देखिए यहाँ 1455 RPM। तो हमको और क्या चीज़ दिया हुआ था, एक स्टेटर लॉस दिया हुआ था, देखिए यहाँ स्टेटर लॉस और मैकेनिकल लॉस से दिया हुआ था। तो चलिए फर्स्ट में हमको निकालने कह रहा था, साइक्रोनस स्पीड। फर्स्ट में साइक्रोनस स्पीड, देखिए यहाँ फर्स्ट में साइक्रोनस स्पीड निकाले कह रहा था। जैसा कि आप लोग फार्मूला जानते हैं, साइक्रोनस स्पीड बराबर फार्मूला होता है 120 गुने सप्लाई फ्रीक्वेंसी बटा नंबर ऑफ पोल। तो एन से यहाँ से हो जाएगा साइक्रोनस स्पीड, तो 120 गुने सप्लाई फ्रीक्वेंसी यहाँ कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ, और नंबर ऑफ पोल 4। इसका कैलकुलेशन करिएगा, तो इसका कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, तो यहाँ से इजीली आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आंसर आ जाएगा, NS बराबर 1500 RPM। इसको कैलकुलेट साइक्रोनस स्पीड हमको निकल गया। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा, सेकंड में कह रहा फुल लोड स्लिप, देखिए सेकंड में कह रहा फुल लोड स्लिप निकालने के लिए। तो फुल लोड स्लिप बराबर आप लोग भी फार्मूला जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से लिख कर याद कर लीजिएगा। तो फुल लोड स्लिप बराबर फार्मूला होता है NS - N बटा NS गुने 100, परसेंटेज में यदि निकालेंगे तब। तो हमको साइक्रोनस स्पीड निकाल गया यहाँ 1500, तो यहाँ कुछ हो जाएगा 1500 माइनस 1455 बटा 1500 गुने 100, देखिए यहाँ गुने 100। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो स्लिप का वैल्यू कितना आ जाएगा 3%। ये फाइनल आंसर है, यहाँ स्लिप का वैल्यू 3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कह रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द रोटर। कह रहा है कि फिर जो रोटर में EMF इंड्यूस्ड होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एकदम, ये फार्मूला न्यूमेरिकल ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ये बराबर होता है कि रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप गुने सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो रोटर फ्रीक्वेंसी हम लोग को निकालना है, तो स्लिप 3% दिया हुआ है, तो 3% को हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ था, तब रोटर फ्रीक्वेंसी हमारा कितना आ जाएगा 1.2 हर्ट्ज। देखिए इसी के कारण कितना 50 हर्ट्ज सप्लाई दे रहे थे, लेकिन रोटर में जो EMF इंड्यूस हो रहा है कितना 1.5 हर्ट्ज था। इसी के कारण रोटर में जो होता है वो आयरन लॉस को निगलेक्ट कर दिया जाता है, चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा कह रहा ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द रोटर। इसको समझिएगा, ग्रॉस मैकेनिकल पावर PGM, ग्रॉस मैकेनिकल पावर, इसी को और क्या बोलते हैं, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द रोटर। तो इसका बड़ा फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द रोटर तो कहें तो पावर आउटपुट टू द मैकेनिकल लॉसेस। इसको कहें ग्रॉस मैकेनिकल, इसको एक बार थोड़ा सा समझिएगा कि जो ग्रॉस मैकेनिकल पावर होता है बाय द रोटर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पावर इन आउटपुट ऑफ द रोटर। इसको रोटर आउटपुट पावर भी बोल सकते हैं, रोटर आउटपुट पावर भी इसको बोल सकते हैं। तो ग्रॉस मैकेनिकल पावर बड़ा फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए ग्रॉस मैकेनिकल पावर बड़ा फार्मूला होता है, देखिए इसको एकदम याद कर लीजिएगा। ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट प्लस मैकेनिकल लॉसेस जो होगा, उसके बाद हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद तो देखिए पावर आउटपुट हमको दिया हुआ था 1500 वाट एंड मैकेनिकल लॉस दिया हुआ था 600 वाट। तो इसको हम लोग ग्रॉस मैकेनिकल पावर कितना हो जाएगा 15,600 वाट। ये आंसर आ गया हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। रोटर इनपुट पावर, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोटर इनपुट पावर। देखिए रोटर इनपुट पावर, तो देखिए यहाँ एक ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बराबर एक और फार्मूला होता है कि रोटर इनपुट इंटू 1 माइनस एस रोटर इनपुट। तो देखिए हमको ग्रॉस मैकेनिकल पावर अभी ऊपर में निकालें और हमको रोटर इनपुट निकालना है और 1 माइनस एस स्लिप का वैल्यू भी हमको मालूम है। तो यहाँ से इसको फार्मूला को कन्वर्ट करेंगे तो इजीली हमारा से यहाँ से क्या किया जाएगा, रोटर इनपुट पावर बराबर पी जी एम बटा 1 माइनस एस, पी जी एम बटा 1 माइनस एस। तो ग्रॉस मैकेनिकल पावर हम लोग कितना निकालें 15,600 वाट और निकालेंगे 1 माइनस एस, स्लिप का वैल्यू 3% कहें तो 0.03। तो यहाँ से रोटर इनपुट निकालेंगे तो कितना 16,282.48 वाट आ जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, वो रोटर का इनपुट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था, इसका पावर स्टेजेस देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर स्टेजेस देखिए, इजीली में समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन कह रहा रोटर कॉपर लॉसेस। 6 क्वेश्चन कह रहा रोटर कॉपर लॉसेस। 6 क्वेश्चन कह रहा रोटर कॉपर लॉसेस। देखिए रोटर कॉपर लॉसेस बराबर फार्मूला होता है स्लिप गुने रोटर इनपुट। तो अभी ऊपर में रोटर इनपुट निकालें और स्लिप का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 3/100 गुने रोटर इनपुट। तो हमारा मैकेनिकल में टोटल कॉपर लॉसेस कितना, रोटर कॉपर लॉसेस कितना हो जाएगा 482.47 वाट समथिंग। ये हमारा रोटर कॉपर लॉस आ गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। स्लिप गिने रोटर इनपुट क्या जो होता है रोटर कॉपर लॉस को देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टोटल इनपुट पावर टू द मोटर। अब देखिए मोटर का इनपुट कह रहा है, कहे तो स्टेटर का इनपुट बोल सकते हैं। यहाँ जो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टोटल इनपुट पावर टू द मोटर, कहें तो स्टेटर का इनपुट हमको निकालने कह रहा है। तो स्टेटर का इनपुट बताइए, स्टेटर के इनपुट बराबर फॉर्मूला क्या चीज होगा, स्टेटर आउटपुट प्लस स्टेटर लॉसेस। तो स्टेटर का आउटपुट रोटर का इनपुट होगा, स्टेटर का आउटपुट ही रोटर का इनपुट होगा। तो रोटर इनपुट तो हम लोग निकाल चुके हैं और स्टेटर लॉसेस दिया हुआ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, रोटर इनपुट कितना निकाले 16,082.48 प्लस स्टेटर लॉसेस 750 दिया हुआ था। तो यहाँ से इसको जोड़ दीजिएगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16,832.48 वाट इजीली यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा इफिशियंसी ऑफ मोटर का इफिशियंसी ऑफ मोटर एट फुल लोड, मतलब ऑल ओवर इफिशियंसी कह रहा है मोटर का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इफिशियंसी बराबर आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर मोटर का, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो यहाँ देखिए इफिशियंसी ऑफ मोटर, तो पी आउटपुट, तो पावर आउटपुट कितना हमारा दिया हुआ था 15,000 वाट दिया हुआ था और स्टेटर का इनपुट कितना निकालें 16,832.48 गुने परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इफिशियंसी अप्रोक्सीमेटली में आ जाएगा 89.12, इसको अप्रोक्सीमेटली में 90% भी लिख सकते हैं, ये इसका इफिशियंसी आएगा। चलिए सेकंड कह रहा है कि करंट ड्रा एट फुल लोड पर करंट ड्रा कितना होगा। तो जैसा हम लोग सिंपल जानते हैं कि इनपुट पावर ऑफ फार्मूला क्या चीज होता है √3 VL IL cos phi L, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। तो यहाँ से देखिए ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो हमको यहाँ से पावर इनपुट हम अभी ऊपर में निकाल चुके हैं, आप लोग नोट कर के बनाइएगा। पावर इनपुट निकाल चुके हैं, यहाँ हमको लाइन वोल्टेज दिया हुआ, पावर फैक्टर दिया हुआ, हमको IL निकाले का रहता है। यहाँ से इजीली यहाँ IL करेंगे तो पावर इनपुट गुणे √3 VL cos phi, यहाँ से इसको सोल्यूशन करिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, IL आ जाएगा 29.28 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट होगा और वो है टोटल टॉर्क
टोटल टॉर्क ऑन द सॉफ्ट, टोटल टॉर्क, अब जो फाइनल हमारा आउटपुट मिलेगा टॉर्क सॉफ्ट पर वो कितना मिलेगा, तो उसका ही फार्मूला होता है पी आउटपुट बटा 2πn/60। एन स्पीड होता है, स्पीड ऑफ द रोटर, स्पीड ऑफ द रोटर स्पीड होता। तो चलिए पावर आउटपुट कितना 15,000 वाट दिया हुआ था, 2π और रोटर का स्पीड रखेंगे तो 1455 गुने 60, तब पावर ऑन सॉफ्ट कितना हो जाएगा, टॉर्क ऑन सॉफ्ट कितना हो जाएगा 98.46 न्यूटन मीटर। यह आंसर है। आप लोग न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग पहले जाकर पावर स्टेजेस को समझिए, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। चलिए, थैंक यू।